सभी सीट सभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। सभी विद्यार्थी एकदम सीधे बैठे और भूत भावन भगवान महाकाल की इस नगरी में अपना संबंध नाद ब्रह्म से जोड़े, ओमकार से जोड़े। हम ओमकार की ध्वनि अपने नाभि क्षेत्र से निकालते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लंबी सांस खींचकर 3 बार ओम शब्द का उच्चारण। इंद्रो वृद्धस्नवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले महाकाल भगवान की, संत समाज की, पूज्य महाराज श्री जी की, आपके आनंद की, धर्म की, जितने ही उतने पूरी ताकत बोलो, क्योंकि बात क्वांटिटी की नहीं, बात क्वालिटी की है। ठीक है, इसलिए जोर से बोलिए धर्म की। हाथ उठा के बोले। जिनके हाथ नहीं उठते हो कृपया वह अपने हाथ न उठाएं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, आदि सनातन धर्म की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने वाले परमहंस स्वरूप ध्यान मूर्ति सिद्ध संत गोकर्णपीठ से पधारे हुए, जिनकी आज अध्यक्षता है इस महनीय मंच की, मेरे ठीक पास में विराजित मेरे बहुत ही आत्मीय महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज। जब तक आप उज्जैन में नहीं आए थे तब तक मैं कई अवसरों पर अपने आप को अकेला महसूस करता था, लेकिन आजकल आप मेरे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं, ये मुझे प्रसन्नता है। और मेरे बहुत ही परम मित्र हैं स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, हमारी आत्मीयता वर्षों से निरंतर बनी हुई है। और मेरे बहुत ही विश्वास पात्र हमारे यहाँ हरियाणा आश्रम के श्री महंत हैं। आप भी मेरे बहुत नज़दीक हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हम प्रेम रखते हैं। ऐसे महाराज जी कृष्णानंद गिरी जी महाराज, और यहाँ अटल अखाड़े से भी महाराज जी विराजित हैं। और मेरे गुरु के रिश्ते में आते हैं परम पूज्य स्वामी मुकुंदपुरी जी महाराज, और आपके शिष्य भी यहाँ विराजित हैं। इधर मैं देख रहा हूँ ब्रह्मचर्य श्री पधारे हैं दिल्ली। आप बहुत ही योग्य हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं। आप गुरुकुल संचालित कर, हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा, शिक्षा का आधार ही गुरुकुल परंपरा थी। आप उसका इस पाश्चात्यवाद के समय में भी निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए आपका यह कार्य प्रशंसनीय है। पास में ही विराजित हैं हमारे बहुत ही हमारे श्री राजेंद्र भारती जी। आपको बाबा के नाम से हम सब जानते हैं। आप पूर्व विधायक हैं और वर्तमान समय भी आप उज्जैन के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, और गोस्वामी समाज के लिए भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे बहुत हृदयस्थ हैं। मैं भी जूना अखाड़े से भी महाराज जी विराजित हैं, और सुदर्शन जी आयाचित मेरे शिष्य हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी बुलंद आवाज़ से प्रखरता का रूप ली है।
तब से मुझे बहुत सपोर्ट की अवसरों पर, तो आपकी यह निरंतर बात इसी प्रकार से चलती रहे। इस आयोजन की मूल सूत्रधार हमारी बहुत ही प्रखर प्रवक्ता भागवत महोदय, और मैंने देखा कि उनके अंदर एक बहुत ही सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है और साहस है, धैर्य है, सब कुछ है। और उन्होंने पुनीत संकल्प लिया था कि हम झालरिया मठ में भागवत कथा करेंगे। आज उनका वह संकल्प भगवान महाकाल ने पूरा किया है। तो ऐसी डॉक्टर विद्याश्री गुरु जी, जिन्होंने इतना पवित्र यह मंच हम सबको उपस्थित कराया है, मैं उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। यह कार्य अपने आप में बहुत ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, और भगवान महाकाल उन पर अपनी कृपा बनाए रहें। और साथ ही अभी आज मंच पर आप नहीं बैठे हैं क्योंकि पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजित हैं, विद्यापुरी जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, आप हरियाणा से आए हैं, आपका भी यहाँ सत्र चल रहा है। आप शिव पुराण की महिमा पर अपना व्याख्यान यहाँ निरंतर दे रहे हैं। आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर आज यह चिंतन कर रहे हैं जिस धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी भगवान से याचना करते हैं। गायंत देवा किल गीत गानी धन्यास्तुये भारत भूमि। तो वही धरती है जहाँ आने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी धरती, ये वह धरती है जो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले यहाँ से ही सृष्टि का सृजन होता है। ये भगवान महाकाल की नगरी सामान्य नगरी नहीं है। भगवान महाकाल सामान्य नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक पूजनीय, सबसे अधिक आस्था का केंद्र, लोकप्रिय वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। भगवान महाकाल ने अभी सिर्फ 35 दिन में यहाँ 1 करोड़ लोगों ने भगवान महाकाल का दर्शन किया है। ये यहाँ का वैभव है, महाकाल की महिमा है। तो ऐसे भगवान महाकाल की इस धरती पर आप सब यहाँ विराजित हैं। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत की धरती है, जिस धरती को, जिस संस्कृति को, जिस परंपरा को पूरे विश्व ने कभी स्वीकार किया था, आज हम उस परंपरा का महत्व स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि धन्यो हि भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। हमारे विद्यार्थी भी सामने हैं, जो भी यहाँ अभी हमारे सब संत यहाँ उपस्थित हैं। हम सब इस श्लोक का भी अर्थ समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमको अपने ऊपर निश्चित रूप से गौरव होगा, प्राउड फील करेंगे हम, क्योंकि हम यह जानते हैं कि इस संस्कृति की महिमा शास्त्रों ने की है, इस देश की महिमा शास्त्रों ने गाई है। धन्या भारतो देशो, या भारत देश धन्य है। इस देश में रहने वाले वह सब लोग धन्य हैं जो यहाँ जन्म लिए हैं। यह भारत देश की संस्कृति धन्य है। और इतना ही नहीं, हमारी परंपराएं धन्य हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें जिन जिन इस श्लोक में जिन जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, आप उन सबको मान लेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा दोनों एक हैं, क्योंकि अगर देश मर गया तो फिर जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया फिर उसे जिंदा कौन कहेगा। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, धर्म के प्रति समर्पित हो, अपनी परंपरा के प्रति समर्पित हो, उसका महत्व समझें, अपनी संस्कृति का महत्व समझें, अपनी भाषा का महत्व समझें, अपने ड्रेस कोड का महत्व समझें। भगवा केवल सन्यासी नहीं, भगवा रंग सूर्य का है। ठीक संतों ने पहना, सन्यासियों ने पहना, क्योंकि उस समय वो गैरिक वस्त्र इसलिए धारण किए थे। आज से 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने जब यह अखाड़ा परंपरा, संन्यास परंपरा का जन्म उस समय जब हुआ, उस समय जंगलों में संत रहा करते थे, कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, साबुन नहीं थे, इसलिए संतों ने सोचा क्यों न अपन एक गेरुआ मिट्टी होती है, गेरू, उस मिट्टी से अपने कपड़ों को रंग ले जिससे हमारे कपड़े गंदे न हो। और यह रंग गेरुआ भगवान सूर्य का रंग है, ये त्याग का रंग है, ये तपस्या का रंग है। उन्होंने स्वीकार किया। आज तक हमारी परंपरा के रूप में हम उसको निभाते चले आ रहे हैं। बाकी मैं बता दूं कि भगवान सूर्य से केवल संतों का नहीं, आप सबका रिलेशन है, संबंध है। भगवान सूर्य आप सब के लिए इस धरती के प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान का सम्मान करें। आइए आज के विषय पर थोड़ा सा चिंतन हो जाए। मैं आपको बहुत
ये बात कहना चाहता हूँ।